جی अस्सलाम वालेकुम वीवर जनाब, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। वीवर्स, आप लोगों को पता है कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 का फ़ाइनल रात को हो चुका दुबई में, और उसको बड़ी ही आसानी से जीत लिया है जी इंडिया ने। फ़ाइनल से पहले ही बहुत सारी बातें की जा रही थी इस टूर्नामेंट के हवाले से। जो मेज़बान टीम है, जो मेज़बान था इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी का, वो पाकिस्तान था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। और उसके बाद इंडिया को जो एडवांटेज मिले वो इतने सारे मिले कि आप सोच ही नहीं सकते। साबका आलमी जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने इस बात पे आईसीसी को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया कि कोई भी ऐसी टीम जिसको 6 मैचेस आप एक ही पिच पे खिलाएंगे, तो ज़ाहिर बात है फाइनल्स मैच 7 ही बन गए, बल्कि कि एक ही पिच पे खिलाएंगे तो डेफिनेटली उस टीम को फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा जो कंडीशन थी उसके ऊपर भी साबका खिलाड़ी खुल के बोलते रहे। पाकिस्तानी टीम में या पाकिस्तान के साबका खिलाड़ी तो शायद कोई भी ना बोला, लेकिन दुनिया भर के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने खुलकर इस पे बात की, और उन्होंने ये कहा कि काफ़ी तो यहाँ तक भी बयान आ गया कि भाई टॉस क्या करनी है फ़ाइनल की, इंडिया से ही पूछ लें कि वो क्या करना चाहता है। तो ये एक मुतनाज़िया टूर्नामेंट बनाया गया, पूरी कोशिश की गई, और सबसे बड़ी बात ये थी कि देखें, पाकिस्तान अगर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी का मेज़बान था, इंडिया को यहाँ पे आ जाना चाहिए था। कुछ अर्सा कबल जो है वो इंडिया में जब ये लोग थे, जब ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी की तैयारियां की जा रही थी, तब भी बहुत सारी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से बातें की जा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बातें गलत साबित हुई। जो इंडिया की जो ये हमेशा से करते आए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और विक्रांत गुप्ता नामी एक जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और वो जब इंडिया में थे तो उन्होंने कई प्रोग्राम्स किए जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए थे, और ये कहा था कि पाकिस्तान में इंडिया कभी भी नहीं खेलेगा, किसी भी सूरत नहीं जाएगा। और वेल आखिर इंडिया के ऑफिशियल थे जो आईसीसी के, वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, वो रहे यहाँ पे, और उनको जो यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया वो हैरान हुए। इसी तरह विक्रांत गुप्ता, जिन्होंने जितना अरसा यहाँ पे लाहौर में गुजारा, वो उनकी यादें थी। अब थोड़ा सा फ़ाइनल का भी अहवाल मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया जो है उसने टॉस जीती थी और बैटिंग की दावत दी थी न्यूजीलैंड को कम मार्जिन पे उन्होंने आउट करने की कोशिश की थी, और करने में कामयाब भी हो गए थे। 2,252 स्कोर पे उन्होंने महदूद रखा था न्यूजीलैंड को, और उसके जवाब में भारतीय जो बल्लेबाज थे, उनकी जो ओपनिंग जोड़ी थी, उन्होंने कमाल बैटिंग की, और 100 से ज़्यादा पार्टनरशिप ओपनिंग जोड़ी की रही, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो थी वो थी जनाब रोहित शर्मा, जो कि इंडियन टीम के कैप्टन हैं। अभी और पाकिस्तान की टीम के हवाले से अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी मौजू नहीं थी इस सारे टूर्नामेंट के लिए, जितनी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता, तो फिर कोई ऐसा वेन्यू चुना जाए कि जिस वेन्यू पे कम अज़ कम भारत को ट्रैवल भी करना पड़े, उनको डिफरेंट कंडीशंस का सामना भी करना पड़े। लेकिन अब जो क्रिकेट को समझते हैं, जो लोग इसको जानते हैं, वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि जब आप देखें एक टीम को एक ही ग्राउंड पे आप 6 मैच खिलाते हैं या 7 मैच खिलाते हैं, तो वो टीम उस ग्राउंड को कितना समझ पाती है, उस पिच को कितना समझ जाएगी, उसके लिए वहाँ पे खेलना कितना मुश्किल हो जाएगा। जो मेहमान टीमें थीं, जैसा कि वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और इसके अलावा जो दूसरी टीमें थी, जो बांग्लादेश तो चले यही नज़दीक से थे, लेकिन जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया थी, ये 3 टीमें जो है वो ज़ाहिर बात है वो एक एशिया से बाहर की आई हुई थी, और उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैवलिंग भी काफ़ी, ज़ाहिर बात है कि एक मैच उन्होंने अगर यहाँ आज खेला तो अगले दिन वहाँ, तो इस सारी सिचुएशन में ये चीज़ बनती है, भारत को बिल्कुल बहुत सारा जो है वो एडवांटेज तो दिया गया है आईसी और इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ से, और उनको जो जीतवाने में और सारी चीज़ों में ये बिल्कुल भारी किरदार है। इसमें कहीं पे भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब दुनिया भी इन पे आवाज़ें उठा रही है। अ, एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया ने भी क्रिकेट पे हुक्मरानी की है, उन्होंने भी बादशाही की है, लेकिन अब इस वक्त जो है वो इंडिया, क्योंकि पिछला जो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी था
اس میں پاکستان نے انڈیا کو فائنل میں ہرایا تھا، تو اس وقت جو پاکستان اس چیمپئن ٹرافی کا دفاعی چیمپئن تھا، وہ سب سے پہلے ہی الیکشن ٹورنامنٹ سے باہر ہو کے وہ بیٹھ گیا تھا، اور باقی جو ہے وہ سارے میچز دیکھتے رہے۔ اور اگر فائنل سرمنی کی بات کی جائے تو ایک میزبان جو پاکستان تھا، اس کے کسی بھی افیشل کو، جو ہمارا پی سی بی کا چیئرمین یا کوئی بھی ایسے جو بڑے افیشلز ہیں، ان کو وہاں پہ مدعو نہیں کیا گیا تھا اس میں، اور یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب کہ یہ انڈیا نے خود کروایا اور وہی اس کے میزبان، اور کہیں پہ بھی انہوں نے نہ پی سی بی کا نہ پاکستان کا کسی بھی جگہ پہ کوئی نام آنے دیا، نہ ہی کوئی کہیں پہ وہ مطلب کہ ایسی ظاہری بات ہے کہ ایک میزبان ہے جس نے جو مین خرچے والے میچز تھے وہ بھی پاکستان میں نہیں ہوئے، اور وہ بھی جا کے انہوں نے دبئی میں کھیلے، تو ظاہری بات ہے اس میں چیمپئن ٹرافی کا پاکستان کو نقصان کے علاوہ فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک فائدہ صرف یہ ضرور ہوا کہ جو باتیں کرتے تھے انڈینز کہ پاکستان میں جا کر مطلب سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو دنیا کی ٹیمیں جو یہاں پہ آئیں انہوں نے یہاں پہ مانا، انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں الحمدللہ نہ تو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور نیوزی لینڈ کے کھلاڑی جتنی بھی مہمان کھلاڑی تھے وہ الحمدللہ خوش ہوئے، اور وکرانت گپتا جب یہاں سے واپس گئے دبئی اور اب وہ انڈیا میں، تو انہوں نے جو وہاں پہ جو پاکستان کی تعریف کی، جو پاکستان کی میزبانی کی تعریف کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں غلط کہتا تھا، میں وہاں پہ کہتا تھا کہ پاکستان میں یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ ساری چیزیں غلط تھیں، اور انہوں نے پاکستان کے حق میں کافی سارے بعد میں بیان بھی دیے۔ تو بہرحال یہ جو بھی تھا میچ، یہ ایونٹ گزر گیا، اب یہ دوبارہ جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ فی الحال انڈیا جو ہے وہ چیمپئن ٹرافی کا جیت چکا ہے 2025 کی۔ شکریہ۔